ये बताया था कि यहाँ से जो दिया जाता है वो ही खाना है। हो सकता है आज पहला दिन है, घर से खा के आए हैं, लेकिन कल से इसे अवश्य इसका पालन करेंगे और ये आपके खुद के सभी के हित में होगा। नहीं करेंगे तो इसके लिए कोई दंड नहीं है, कोई जांच भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन जितना आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उतना आपको लाभ होगा। रस जो आपको सुबह पिलाया गया वो जिसको अच्छा लगा है, जरा हाथ खड़ा करने से। हाँ जी, ओके, थैंक यू। सभी जगह हम जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लगा। यदि कोई ज़रूरत है तो हम सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सभी को अच्छा तो लगा है, लेकिन 50%, हाँ, क्योंकि भगवान ने 2 हाथ दिए हैं। एनीवे, ये तो एक मजाक है, क्योंकि कभी कभी लोग 2 हाथ खड़े करते हैं, तब हम उनसे पूछते हैं कि हर कोई अपने नॉर्मली ऐसे 1 हाथ खड़े करते हैं, आपने 2 क्यों खड़े करे? तो बताते हैं कि हम मजबूर है कि हमें भगवान ने 2 ही हाथ दिए। रावण को 20 दिए थे, हमें भी 20 दिए होते तो हमारे 20 हाथ एक साथ खड़े हो जाते। यानी कि इतना बहुत अच्छा लगा। तो 1 हाथ यानी 50%, 2 हाथ यानी 100%। तो अभी फिर से 100% जिसको अच्छा लगा है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये तो केवल थैंक यू। फिर भी ये जो बनाया गया, ये सभी को नज़र में रखते हुए बनाया है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है। ऐसा हो सकता है। एक परिवार में 5 आदमी हैं, किसी को आलू की सब्जी पसंद है तो किसी को बैंगन की, किसी को और किसी की, ऐसा हो सकता है। सभी की चॉइस अलग अलग रहती है। तो यहाँ अलग अलग चॉइस का तो हम नहीं बना सकते, तो सभी की सेंटर में रखते हुए बनाते हैं। तो घर जाके आप अपनी चॉइस का इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। ज़्यादा खट्टा बनाना है, नींबू और डाल दो। ज़्यादा खारा पसंद है तो काला नमक, सिंधा नमक जो भी आप प्रयोग करते हैं ये ज़्यादा डाल दो, या तो कम ज़रूरत है कम डाल दो। किसको मीठा पसंद है तो गन्ना जूस डाल दो, हाँ, नेचुरल शुगर।
जहाँ तक हो सके। और जब ये सुविधा नहीं है तो गुड़ डाल दो, तो ऐसे मीठा कर लो। ये सब आगे पीछे आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। एक रेसिपी है, एक कला है, तो अपने स्वाद के अनुसार इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी रेसिपीज यहाँ से, बहुत सारे व्यंजन यहाँ से सुबह शाम आपको बना के खिलाएंगे, क्योंकि आपको पता चले कि कितनी सारी वैरायटीज ये कच्चे में, अपक्व आहार में भी बन सकती है। यहाँ जो दी जाएगी 7 दिन के लिए 7 × 2 14 14 14, और एक बार में 6 या 7 वैरायटी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 इतनी वैरायटी हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें आप लाखों वैरायटीज़ बना सकते हैं, और बनाने में तो क्या है, प्लस माइनस ही करना है और कुछ नहीं है। सपोज आज जो जूस बनाया, रस बनाया, इसमें आप और ज़्यादा पुदीना डाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। वैसे जो मैंने बताया, खट्टा, खारा, मीठा, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें स्वाद बदल जाएगा, कभी हरा, कभी पीला, कभी लाल, ऐसा भी रंग से देखने में भी हो सकता है। चुकंदर का बना लो, कभी कैरेट गाजर का बना लो, ऐसा वैसा सब कुछ हो सकता है। तो इसे रेसिपी कहते हैं। लोग रेसिपी के लिए बहुत पूछते रहते हैं, क्या डाला, कैसे बनाया। हाँ, तो मैं कहता हूँ इसमें कुछ नहीं है, जो भी आपके पास है वो डालकर बना लो, मिक्स कर लो, पानी डाल के घुमा लो मिक्सर को, इसे छान लो। आपको जो स्वाद पसंद है ऐसा तुलसी पत्ती, पुदीना, अदरक, ये स्वाद के लिए मीठा, नीम की पत्ती, जो भी आपको डालना है, धनिया है, ये सब डाल सकते हैं। और छान लेने के बाद नींबू है, ऐसा ये शहद कभी कभी डालना है तो शहद, काला नमक, सेंधा नमक, ये सब कुछ बाद में छानने के बाद आप डालकर वो मिक्स करके आप ले सकते हैं। तो ये बन गई रेसिपी। तो रेसिपी में इतना वो नहीं है, फिर भी लोगों की डिमांड बनी रहती है, इसलिए रेसिपी की बुक भी है। ये बुक के हिसाब से भी, हाँ, इसमें भी निर्देश किया है, और तो इतना ही है ऐसा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे व्यंजन आपको यहाँ से बनाकर खिलाया जाएगा, और घर जाके आप इससे भी बहुत, इतने नंबर लेस जो कहते हैं ना, अनगिनत, इतने आप बना सकते हैं। तो आज जो आपको जूस दिया गया, रस दिया गया, इसमें जो मैंने सुबह बताया था कि आंवले आते हैं ना, अभी बहुत अच्छे फ्रेश मिलते हैं, तो ये डाले थे पर हेड 5 के हिसाब से।
पर हेड 5 आपके पेट में कब जाएगा? जब मिनिमम आप 3 ग्लास पीते हैं। तो 3 ग्लास या ज़्यादा जिसने पिया है वो कितने यहाँ हैं? 3 या ज़्यादा? हाँ, 50% है। तो कल से जिसने कम पिया है वो यदि पी सकते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा पी लेना, जिससे पेट की सफाई हो। ये सफाई के लिए बनाते हैं। खाने का हम बोलेंगे कम खाओ। खाने का ये वैरायटीज़ आपको दिया जाता है, आपको पता चले कि ऐसी भी वैरायटी बन सकती है रॉ फूड से। लेकिन ऐसा खाना, कोई भी खाना जितना कम खाया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, खाना इसका मीनिंग ही होता है खा ना, मत खा। लेकिन हम उल्टी चाल चलते हैं, हम बस खा 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 ही करते हैं, और जो खाते हैं वो भी गलत खाते हैं। इसलिए आज हम परेशान हैं, आज हम रोगी हैं। तो जिसको अपना रोग हटाना है उसको खाना बंद करना है। सुबह हमने देखा था, कल भी बताया था, आज फिर रिपीट कर लेता हूं कि आज तक जो खाया गया है गलत खाना, कौन सा गलत है कौन सा सही है ये भी हम आगे देखेंगे। लेकिन गलत वो है जिससे हमें रोग हुए, सही ये है जिससे रोग नहीं होते, और उत्तम वो है जिससे रोग है तो भी चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ खराब, नुकसान करने वाला, एकदम हल्की कक्षा का। मध्यम मिडल वन, और उत्तम है जो सबसे अच्छा है। तो उत्तम है उपवास, उत्तम है उपवास। उपवास यानी जो सुबह व्याख्या की थी, उप प्लस वास, नजदीक रहना, ये बाद में हम इसमें भी आगे देखेंगे। लेकिन उपवास उत्तम है। यहाँ उपवास का हम अर्थ करेंगे निर्जल उपवास, न खाना न पीना। तो ये उत्तम है, ये भी खाना है। हाँ? हम कहते हैं नहीं खाना, लेकिन जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हमारा भोजन है। तो इसमें वायु जो है, वायु का भक्षण करते हैं। हाँ, नाक से जब हम सांस लेते छोड़ते हैं तो ये वायु का भक्षण करते हैं, यानी कि ये भी एक भोजन है। तो ये उत्तम भोजन है। उत्तम से सर्वोत्तम जो है, हाँ, ये तो उत्तम बन गया। सर्वोत्तम है वो हवा भी छोड़ दें, ये सर्वोत्तम भोजन है। हाँ, हमें लगता है कैसा, ये सूक्ष्म भोजन है, हमें नहीं कुछ करना है, अपने आप होगा। 5 तत्व हमें अपने आप मिलते रहेंगे कॉस्मिक से, ये भी हम आगे आगे देखेंगे। तो ये भोजन के प्रकार हो गए, सर्वोत्तम, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो मध्यम भोजन ये है जिससे न फायदा होता है न नुकसान होता है। तो ऐसा भोजन जो है, ये जो हम लेते हैं, ये यहाँ दिया जाता है सेमिनार में, कच्चा ही सच्चा, रॉ फूड। ये रॉ फूड एक ऐसा भोजन है
जिससे न फायदा है न नुकसान है। इससे हमें संतुष्टि मिलती है, खाया, लेकिन खाने से फायदा नहीं है। शरीर को एक हमने हैबिट डाली है, इसलिए खाना पड़ता है। जैसे पशु है, खाते रहते हैं, वैसे हम खाते रहते हैं। हम पशु से भी बदतर स्थिति में आज है, क्योंकि हम जो पशु खाते हैं ऐसा रो फूड नहीं खाते, हम इसको पका कर खाते हैं, आग पे चढ़ा कर खाते हैं, जो जहरीला बन जाता है, जो नुकसानकारी हो जाता है। तो ये पकाया हुआ भोजन ये नुकसान करने वाला है, यानी कि कनिष्ठ भोजन है। सर्वोत्तम न खाना न पीना, इतना ही नहीं सांस भी नहीं लेना, ये सर्वोत्तम भोजन है। उत्तम भोजन है न खाना न पीना, सांस लेते रहना। मध्यम भोजन है रो फूड, जो पशु खाते हैं, या तो मानवी में भी, हाँ पशु के अलावा हम भी वैसे तो पशु ही है ना, प्राणी ही है। तो ये मध्यम भोजन है, जिससे प्लस माइनस नहीं है, फायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं। और ये नुकसान करने वाला जो भोजन है कनिष्ठ भोजन, ये हम आज खा रहे हैं, सारी दुनिया खा रही है। आग पे चढ़ाकर, आग पे पकाकर जो खाते हैं, ये कनिष्ठ है, ये जहरीला है, एक टॉक्सिन युक्त है, और इससे वात, पित्त, कफ सब होते हैं, और इसके कारण ही सभी प्रकार के रोग होते हैं। तो ये रोग के लिए जिम्मेवार है। इसलिए ऐसा भोजन जो है नुकसान करने वाला होते हुए इसे हम कनिष्ठ भोजन कहते हैं। तो जहाँ तक हो सके कनिष्ठ भोजन का त्याग होना चाहिए। दूसरा जो भोजन है जो हम सारी दुनिया में ज़्यादातर खाते रहते हैं, और ये है एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट जैसा मेरे बारे में मैं आपको बताऊं तो मैंने कभी नहीं खाया मांस, मच्छी, अंडे। ये हमने सोचा भी नहीं कि ऐसा हम खा सकते हैं। ऐसे माहौल में हम रहते थे इसलिए। लेकिन जब पता चला, जब हमारी समझ में ये बात आई 22 साल से, 1993 से, कि जो दूध है वो कोई वनस्पति में नहीं होता। आज जो दूध हम खाते हैं सारी दुनिया खा रही है, चाय पीती है, कॉफ़ी पीती है, दूध से बनी चीज़ें खाती है, मावा, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, श्रीखंड, दही, छाछ, लस्सी, मक्खन, घी, जो भी चीज़ें दूध से बनती है, तो दूध जो है वो कोई वनस्पति में नहीं बनता। ये वनस्पतिजन्य आहार नहीं है। कहाँ ये बनता है? कोई न कोई प्राणी के देह में, या तो मानव प्राणी है, या तो गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँटनी है, कोई भी हो, ये प्राणी के देह का एक भाग है। और प्राणी के देह का भाग होने के कारण ये वनस्पतिजन्य आहार नहीं है। और हमारा जो शरीर, इसकी डिज़ाइन, इसकी रचना वो एनिमल प्रोडक्ट के लिए नहीं बनी है, वो वेजिटेबल प्रोडक्ट के लिए बनी है। शाकभाजी, तरकारी, फल फूल, ऐसे
वनस्पति के लिए बनी हैं, जिसे कंदमूल, फल, पत्ती, पानी ऐसे भी कह सकते हैं, और इसे पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम ऐसे भी समझ सकते हैं। इन शॉर्ट, हमारी बॉडी, इसकी डिज़ाइन और रचना ये वनस्पतिजन्य आहार के लिए बनी है। वनस्पतिजन्य आहार के अलावा जब हम कुछ भी शरीर में डालते हैं तो ये हमारे शरीर को शूट नहीं करता, हमारा शरीर इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता, पचा नहीं सकता। इसीलिए ऐसा भोजन हमारे शरीर के लिए एक बोझ बन जाता है। तो ऐसा जो भोजन पेट में जाता है जब भी, तो ये नुकसान करता है। इससे दूध एक ऐसी चीज़ है, एनिमल प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए खाद्य पदार्थ नहीं है, और फिर भी जब हम खाते हैं तो ये पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, और इसी वजह से शरीर में विष द्रव्य उत्पन्न होते हैं, टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं, और ऐसे टॉक्सिन्स के हिसाब से ही ये वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज, ये कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में जन्म लेते हैं। तो आज जितने सारे रोग हैं, तो ये रोग के लिए प्रमुखतः मुख्य रूप से ये दो जिम्मेदार है। एक है एनिमल प्रोडक्ट और दूसरा है पकाया हुआ भोजन, पक्व आहार। इसलिए इस सेमिनार में 7 दिन हम ऐसा प्रयोग करेंगे कि यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे, न पकाया हुआ भोजन लेंगे और न एनिमल प्रोडक्ट लेंगे। और आप देखेंगे कि केवल 7 दिन में आपको कितना फ़ायदा होता है। पर बाद में आप वो त्रिराशि कहते हैं ना, लगा सकते हैं कि इतने 7 दिन में इतना फ़ायदा हुआ, तो 70 दिन में कितना हो सकता है, 700 दिन में, 2 साल में कितना हो सकता है, ये अपने आप गिनती कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये 7 दिन हम क्यों ऐसा खाते हैं, इसके लिए, इसके पीछे ये पूर्व भूमिका है, ये हमारे विचार है और ये हमारे अनुभव भी है कि जिसको डायबिटीज़ है, जिसको बीपी है, जिसको माइग्रेन है, जिसको कब्ज़ है, जिसको जो भी है, ऐसे छोटे मोटे तो यूं चले जाएंगे। केवल 5वें दिन आप खुद यहाँ आके बोलेंगे कि हमें इतना फ़ायदा हुआ, हमें इतना फ़ायदा हुआ, हमें इतना फ़ायदा हुआ। जो ज़्यादा गहरा है, चर्म रोग है, वो ज़्यादा गहरा होता है, कोई भी चर्म रोग हो, तो इसके लिए ज़्यादा गहराई से जाना होगा। जैसे कि कैंसर है, हाँ, किसी को ये चर्म रोग में सोराइसिस है, कुछ भी हो, तो जो जितना ज़्यादा गहरा है उतना ही ज़्यादा गहराई से हमें इसके साथ लिपटना होगा। यहाँ जो हम देखेंगे, एक केवल 7 दिन में सभी के लिए कॉमन हम चलेंगे, लेकिन जिसको ज़्यादा समस्याएं हैं, इनको स्पेसिफिक कैसे इसे हटा सकते हैं, ये भी हम इस 7 दिन में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसमें केवल समझना है, और आप देखेंगे कि आपके जो भी रोग हैं छूमंतर हो जाएंगे, हट जाएंगे,
भाग जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद का सूत्र है कि लंघनम परम औषधम। देखो, एक ही सेंटेंस है, एक ही वाक्य है, ये आपको डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर के भी डॉक्टर बना सकता है। केवल एक वाक्य, लंघनम परम औषधम, परम औषध। हाँ, यानी कि और कोई औषध की आवश्यकता नहीं है। जब परम हाथ में लग गया, हम कहते हैं ना परमात्मा मिल गए, तो और अभी क्या बाकी रहा। तो ऐसे आपको एक परम औषध यहाँ मिल जाएगा, ऐसा औषध कि बाद में कोई भी औषध की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं, मरते दम तक नहीं। क्योंकि आपको पता चल गया कि लंघन ही सर्वश्रेष्ठ परम औषध है। तो कभी कभार कुछ भी हो गया तो अब आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, अब आप और कोई समस्या या समाधान नहीं ढूंढेंगे। अब आपको पता है, अब आप खुद आपके डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा देखेंगे कि अब आपके लिए फैमिली डॉक्टर हाँ नहीं रहेंगे, कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना कोई पैथी या थेरेपी। हाँ, जैसे हम देखते हैं सारी सृष्टि में इतने सारे पशु पक्षियाँ प्राणियाँ हैं, तो इसको भी छोटा मोटा तो कोई रोग होता ही रहता होगा, तो कौन हॉस्पिटल जाता है। देखो, हमारे बीच में जितने हैं, हमने जो पाल रखे हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियाँ पोपट, हाँ तो ये तोता पक्षी, ऐसे, तो ये बीमार है। क्यों बीमार है? हमने अपना भोजन उनको खिला दिया। तो ऐसे प्राणी, इसको डायबिटीज़ भी होते हैं, उसको बीपी भी होते हैं, उनको अटैक भी आ जाता है, उनको स्किन डिजीज़ भी होते हैं। जो डिजीज़ हमें होते हैं वही डिजीज़ उनको भी होते हैं, क्योंकि अभी हमारा खाना उनका खाना हो गया। जबकि जंगल में जो है तो उनको ऐसे रोग नहीं होते, और शायद थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो वो क्या करते हैं, आप सबको शायद पता होगा, नहीं पता है तो मुझे पता है, क्योंकि मैं देहाती हूँ, मैं गांव में रहने वाला हूँ, मैं किसान हूँ, और हमें ये ऐसे पशु और पक्षी से सेंस बर्थ, जन्म से ही नाता रहा है। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जब भी कोई पशु या पक्षी इनको रोग हो जाता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। हाँ, आपको शायद पता नहीं है, तो ये मुझे पता है, और ये कुदरत का नियम है। इन सभी को कॉमन सेंस है, इसे कॉमन सेंस कहते हैं। हाँ, छोटी सी छोटी चूंटी चींटी, हाँ कीड़ा मकोड़ा कहते हैं, ये भी ले लो, या तो बड़े सा ना बड़ा से बड़ा जो जानवर है हाथी जैसा, ये भी ले लो। सभी को पता है कि हमें कुछ हो गया, छोटा मोटी ऐसी गड़बड़ी, तो हमें क्या करना है। वो कोई डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं जाते, वो खुद अपने डॉक्टर्स हैं। तो एक तरह देखेंगे तो यहाँ न दवाइयाँ रहेगी, न डॉक्टर रहेंगे, और दूसरी तरह से देखें तो जितने मनुष्य इतने डॉक्टर्स, हाँ खुद अपने अपने डॉक्टर हर कोई बन जाएंगे। तो ऐसी जो दुनिया, दर्द रहित दुनिया, दवा रहित दुनिया, ये अन्य पशु जगत में, प्राणी जगत में जो संभव है, वो ही हमारे लिए भी
संभव है। जब हम जाग जाएंगे, जब हमें बात समझ में आ जाएगी और जब हम उसका प्रयोग करेंगे, तब हमें दूसरा कोई सहारा लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा सहारा भगवान है, अब हमारा सहारा नेचर है, कुदरत है। अब हम नेचर से जुड़ गए हैं। नेचर की जो गति है, नेचर का जो मोशन है, नेचर, इससे हम जुट जाते हैं। आज क्या है, एक पहिया ऐसे चलता है और हम ऐसे चलते हैं, एक फास्ट चलता है, हम स्लो चलते हैं, एक जितना चलता है तो हम इससे और ज़्यादा चलते हैं, ऐसा कुछ, यानी कि सिंक्रोनिज़म हमारा नहीं रहा। तो यहाँ हमारा सिंक्रोनिज़म, हमारा मैचिंग कुदरत से हो जाएगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। पानी ऐसा बहता है, पानी की दिशा में यदि हम भी रह जाएंगे, अपने को ले लेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, पानी ही हमें ले जाएगा। तो ऐसा नेचर के साथ यदि हम जुट जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, नेचर ही सब कुछ कर लेगी। नेचर ही हमारी माता है, तो ये हमारा पूरा ख्याल रखती है और रखेगी। लेकिन आज हम नेचर से दूर हो गए हैं, नेचर से उल्टा चलते हैं, और इसीलिए आज हमें ये सब समस्याएं सताती है। न केवल शरीर की, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां सभी की। तो नेचर से जुड़ जाने से बाद में न शरीर के लिए, न इंद्रियों के लिए, न मन के लिए, न बुद्धि के लिए, न चित्त के लिए, न किसी के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ अपने आप होते रहेगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ भी नहीं, अपने आप होता रहेगा। जो भी होता है अपने आप होता रहेगा। तो जैसे प्राणी जगत में हम देखते हैं कि ये सब करते तो हैं, कुछ न कुछ किया करते हैं। हाँ, अकर्मकृत कोई नहीं रह सकते, लेकिन वो ये करते हैं जो उनके माध्यम से करवाया जाता है। तो वैसी हमारी स्थिति आ जाएगी। आज क्या है, आज हम खुद करते हैं कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, तो ये हमारे लिए बोझ बन जाता है। जब हम नेचर से जुट जाएंगे तो अभी हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जो भी होगा अपने आप होगा। तो इसे हम कहते हैं डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, व्हाटएवर हैपन्स। डूइंग और हैपनिंग, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। डूइंग वो है जो हम करते हैं, हैपनिंग वो है जो अपने आप होता है, जो नेचर करता है, जो कुदरत करता है, जो भगवान करते हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, तो इसकी हमें थकान भी नहीं लगेगी। तो ऐसी स्थिति तभी आ सकती है जब हम नेचर से जुट जाए, कुदरत से जुट जाए। तो ये जो साधना है, ये सुबह भी मैंने बताया था, बार बार मैं बताता रहूँगा कि ये कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये कोई थेरेपी नहीं है, ये कोई पथी नहीं है, ये कोई एक केवल साधना है। एक ऐसा साधन है, एक ऐसा पथ है, एक ऐसा रास्ता है जो हमें भगवान की ओर ले चलता है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति पे हमें लगा देता है, और दिन ब दिन हम प्रभु के पास पहुंचने की प्रयास करते रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं हमारी गति प्रभु के ओर होती है। तो इसे हम कहते हैं प्रभु की ओर की गति, यानी प्रगति। आज जो हम प्रगति कहते हैं, जिसे हम प्रोग्रेस कहते हैं,
ए फिजिकल, ए साधन, ए इतने जो साधन हम बनाते हैं, कहते हैं कि इससे हमारी सुख हमारा बढ़ जाता है, तो इसे हम प्रोग्रेस कहते हैं। लेकिन जब सही बात समझ में आ जाएंगी तब हम कहेंगे कि ये प्रोग्रेस नहीं है, ये अधोगति है, प्रगति नहीं है। लेकिन गति तो है ही, लेकिन अधोह गति है, अधोगति है। जैसा रावण के पास सब कुछ था, आज जो हमारे पास है इससे भी बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा रावण के पास था, लेकिन रावण सुखी नहीं था। रावण हर हमेश प्रतिक्षण दुखी ही रहा करता था, सुख की चैन नहीं सो सकता था, और जब मरा तो भी कैसी बुरी हालत में मरा ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे वो प्रकांड पंडित था, हाँ, ऐसा भी नहीं था कि वो अनपढ़ था, ऐसा था वैसा था। प्रकांड पंडित होते हुए और इतनी साम्राज्य उसके पास था, और फिर भी दुखी 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 रहा। क्यों? तो यहाँ हम देखते हैं कि इसकी जो विचारधारा थी वो गलत थी। इसका जो एक्ट था, एक्शन था, वो गलत था, और इसके हिसाब से रिएक्शन उसको गलत मिला। हम कहते हैं ना फिजिकल साइंस में कि एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जैसा हम करते हैं एक्शन, उस वैसा ही हमें मिलता है रिएक्शन। तो यदि गेहूँ बोते हैं तो हमें गेहूँ ही मिलते हैं, बाजरा बोते हैं तो बाजरा मिलता है, चावल बोते हैं तो चावल मिलते हैं, जो भी हम बोते हैं वो हमें मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। तो रावण ने क्या किया हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रावण औरों को दुख देता था। रावण औरों की संपत्ति लूट के अपना साम्राज्य बड़ा करने की कोशिश में लगा रहता था, तो ये स्वार्थी था। तो इस हिसाब से औरों को दुखी करते हुए खुद दुखी रहता था। जबकि इसी समय में रामराज्य भी था, और राम के पास भी इतना या इससे भी ज़्यादा ये समृद्धि थी। लेकिन हम देखते हैं कि राम के राज्य में खुद राम और अपनी प्रजा ये सब सुखी थे। क्यों सुखी थे? यहाँ हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि राम के जीवन में त्याग था, रावण के जीवन में भोग था। रावण भोगी था और राम के जीवन में त्याग था, त्यागी थे राम। हाँ, हम देखते हैं कि जब उनको राजगद्दी मिलने वाली थी तो उन्होंने इसको ठुकरा दिया और वनवास कर लिया। वन में भी सुग्रीव वाली ये दोनों भाई को ये झगड़ा हुआ, इसमें राम ने सुग्रीव की रक्षा की, वाली को मार डाला और वाली का जो राज्य था ये सुग्रीव को दे दिया। वैसे रावण का राज विभीषण को दे दिया। ऐसे वो त्याग की मूर्ति है, और इसीलिए हम देखते हैं कि उनके जीवन में कहीं दुख नहीं है, सुख ही सुख है। हमें एक सवाल ये होता है कि ऐसा कैसे कहा जाए उनके जीवन में दुख नहीं है। सीता जी कितनी दुखी थी, हाँ,
लेकिन जो अच्छी तरह से यदि हम देखेंगे तो सीता जी के जीवन में भी दुख कब आया, आप सभी को पता होगा ऐसा मैं मानता हूं। नहीं है तो जितना मैं जानता हूं मैं आपको बताता रहूंगा। जिस सीता जी को रावण उठा ले गया, यानी कि जिस सीता जी के जीवन में दुख आए, तो ये सही मायने में सीता जी थी ही नहीं। हाँ, पता है आपको, कितने को पता है कि हाँ, बहुत सारे लोगों को, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि भगवान राम ने सीता जी को बताया था कि सीता जी अब जो हम निकले हैं ये हमारी लीला करने निकले। रामलीला हम कहते हैं ना, इसलिए रामलीला का वो यूपी में तो सबसे ज़्यादा चलता है ऐसा। तो भगवान कहते हैं कि हमें अब लीला करनी है, तो लीला करने के लिए आप मेरा साथ दीजिए। कैसे? कि आप धरती के अंदर समाविष्ट हो जाओ और आपकी परछाई यहाँ रख के जाओ। तो ये जो सीता जी है, लक्ष्मण को भी पता नहीं चला, तो ये सीता जी की परछाई, ये जो रावण उठा ले गया, ये है, यानी कि ये ओरिजिनल सीता जी नहीं है। ओरिजिनल तो धरती में समा गई है, तो ये नकली सीता जी है। यानी कि जैसे कि हमारा कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो हम क्या करते हैं, इसे लॉकर में रख देते हैं और इसकी कलर्ड जेरोक्स निकाल लेते हैं, आबेहूब वैसी ही, हाँ, पता ही ना चले। तो ऐसी ये जो सीता जी थी, अब सीता की परछाई, तो ये आबेहूब सीता जी की जेरोक्स कॉपी थी। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लॉकर में रखा गया था। तो अब हम देखते हैं कि सीता जी के जीवन में दुख आना शुरू हुआ। देखो, इसके पहले दुख नहीं था। आनंद मौज मजा मस्ती से वनवास में भी ये तीनों आराम से, आसानी से, आनंद से वो वन विचरण करते थे। अब सीता जी के जीवन में दुख आया। देखो, राम के जीवन में तो दुख है ही नहीं, वो तो जानते हैं, वो तो केवल लीला कर रहे हैं। सीता जी के जीवन में दुख हम देखते हैं। तो ये दुख क्यों आया, कैसे आया, ये केवल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दुख का कारण क्या है। देखो, ये कोई कथा नहीं है। हाँ, अच्छी तरह से समझने की कोशिश हम यदि करेंगे, कथा आज तक हमने बहुत सुनी, हाँ, कितनी, और वैसे भी देखते हैं, टीवी खोलेंगे तो कितनी सारी चैनल से और कितने सारे कथाकार हैं। इतनी कथा सुनते हुए भी बदलाव देखो समाज में कैसा है। वैसे देखते हैं तो कथा से कोई बदलाव है ही नहीं, और यदि है तो नेगेटिव है, माइनस में है। हाँ, जो कल था वो आज से कई गुना अच्छा था, ऐसा हम खुद कहते हैं हमारे अनुभव के तौर से। हम कहते हैं कि आज से 50 साल पहले कितना स्वर्ण युग था, आज कितना ये बदल गया। इसलिए हम कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। आज हम इतना बदल गए हैं, इतना बदल गए हैं, और डेली बदलते रहते हैं। और बदलना भी अच्छा है, लेकिन पॉजिटिव में है तो। लेकिन हम नेगेटिव में जाते हैं, गिरते जाते हैं, दुखी ज़्यादा होते जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, तो ये हमें इसमें से पता चलता है। तो ये कथा नहीं है, ये सही गूढ़ार्थ हमें समझना है, सही सिद्धांत समझना है,
और ये सिद्धांत हमारे जीवन में, हमारे जीवन को बदलाव करने के काम में आए, तभी ये सही साधन बन जाता है, हमारे लिए सही ज्ञान बन जाता है। तो हम देखते हैं कि सीता जी जब नकली स्वरूप धारण करती है, परछाई जो, इस वक्त क्या होता है? देखो, सीता जी यहाँ है जंगल में और रावण लंका में है, तो वहाँ उनको कुछ ऐसा विचार आता है कि अब ये लोग वन में अकेले भटक रहे हैं, तो मैं इसका वो गैर लाभ उठा लूँ, सीता जी को मैं उठा लाऊं। देखो, जब तक सीता असली थी तब तो उनको विचार नहीं आया, जैसे ही नकली रूप धारण किया तुरंत रावण को उधर विचार आया। ये आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म जगत में कैसा काम चलता है। ये स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म है, तुरंत वहाँ पता चल जाता है। जैसे हम ऐसे यूं स्विच दबा दी मोबाइल की, तो सारे विश्व में हमारे व्हाट्सएप से या SMS ऐसा चला जाता है। वैसे उसी वक्त उनको, रावण को ऐसा एक मैसेज चला गया कि अभी सीता जी अकेली है। वैसे भी ऐसी ही थी, लेकिन तब असली थी, तब तक रावण को कुछ ऐसा मैसेज नहीं गया। जैसे जीवन में ये नकलीपन आ गया, उसी वक्त रावण को, यानी कहना यह है कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा नकलीपन आएगा, जब हम भगवान से दूर होंगे, तब हमारे जीवन में अपने आप दुख आएगा। खींच लेंगे, जैसा मैग्नेट है लोहे को खींच लेता है, तो ऐसी प्रक्रिया यहाँ भी होती है। इसलिए रामचरितमानस में बताया गया है, करहि पाप पावहें दुख। दुख हमारे जीवन में क्यों है, मानव जीवन में दुख क्यों आते हैं? तो ये बहुत स्पष्ट और कितना सरल व्याख्या की गई है। करहि पाप, जो पाप करते हैं उनके जीवन में ही दुख आता है, और आता ही है। लाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है, खींच के आ जाता है, रावण जैसा आ जाता है ऐसे। तो हमारा जीवन यदि नकली है, हमारा जीवन यदि कुदरत से दूर है, कुदरत से खिलाफ है, भगवान से दूर है, तो हमारे जीवन में दुख आते हैं, नहीं तो कभी दुख नहीं आ सकता। जैसे सीता जी जब असली थी तब तक कोई दुख ना आया, ना आ भी सकता है। तो ऐसे हमारे जीवन में जब हम प्रभु के चरणों में हैं, प्रभु को समर्पित है, तब तक हमारे जीवन में कभी कोई भी दुख नहीं आ सकता। यदि हमारे जीवन में दुख है तो यही तो प्रमाण है कि हम भगवान से उतना दूर है। तो हमें ये देखना है कि हम कहाँ भगवान से दूर है। करहि पाप, पाप का मीनिंग क्या है? पा प्लस अप, पा यानी पालन करने वाला, अप यानी दूर, उप यानी नज़दीक। उपवास, जो उपवास में देखा ना, उप नज़दीक, वास रहना, तो वैसे अप ये दूर है, भगवान से दूर होना। जो भगवान से दूर होते हैं, जो अपने पालनहार से दूर होते हैं, वो इसके जीवन में दुख आता है, आएगा ही, ये प्रमाण है। तो कौन से दुख आते हैं, ये भी रामचरितमानस में बताया गया है कि करहि पाप पावहि दुख, रूज शोक भय वियोग। यानी कि 5 प्रकार के दुख आते हैं। सुबह हमने देखा था 5 प्रकार के सुख, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम। तो यहाँ इसका जो उल्टा है, ऐसा दुख, ये हमारे जीवन में आता है
जब हम भगवान से दूर जाते हैं। कौन से? रुज। रुज यानी इसमें दो समाविष्ट है। एक है शरीर में रोग, दूसरा है कमजोरी, इंद्रियों में कमजोरी, बुढ़ापा, ये सब। तो ये रुज में समाविष्ट है शोक। शोक यानी चिंता, टेंशन। तो रुज, शोक, मेंटल टेंशन, और टेंशन जब बढ़ जाता है तब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये सब तब आता है जब हम भगवान से दूर होते हैं। रुज, शोक, भय, हाँ, जो हमें डर भय सताता है। हाँ, आज हम कितना भयभीत है। रुज, शोक, भय, वियोग, जब हमारे कोई नज़दीकी परिवार वाला हमसे अलग हो जाता है, विदा हो जाता है, तब हम इतना वियोग से पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो ऐसे दुख हमारे जीवन में तभी आते हैं जब हम भगवान से दूर होते हैं। स्वाभाविक है हमें ऐसा भी लगे, हाँ, ये मेरी अपनी मानसिकता से मैं ये सभी आपको कहता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि पाप का ऐसा मीनिंग कर लिया गया। तो पाप के ऐसे तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं। पा यानी पालनहार है, तो पा यानी और कुछ भी कह सकते हैं। पा यानी पागल भी कह सकते हैं, पा यानी कुछ भी कह सकते हैं। तो ये कैसे हम मान लें? तो दूसरी जगह रामचरितमानस में ये बताया गया है कि इतने जो रोग है, हाँ, दुख है, रोग से लेकर वियोग तक, तो इसका कारण क्या है? दूसरी जगह रामचरितमानस में ऐसे बताया गया है, बहु रोग वियोगन ही लोग है। रोग से लेकर वियोग तक के बहुत दुख मानव जीवन में आए। क्यों? बहु रोग वियोगन ही लोग है, बहुदंगदी निरादर के फले। बहुदंगदी यानी कि भगवान, उनका हमने निरादर किया, आदर नहीं किया, तो इसके हिसाब से हमारे जीवन में इतने सारे दुख आ गए। तो यहाँ तो अभी कोई संदेह नहीं रहता, शंका नहीं रहती। तो मानव जीवन में दुख का आना, ये है भगवान से दूर होना। तब हमें पता चलेगा कि भगवान से हम कैसे दूर हो गए, भगवान का कहाँ हमने निरादर किया। तो ये देखेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि जब हमारा जन्म हुआ, भगवान ने हमारे लिए हमारी माँ को दूध दिया। बराबर है, ये तो सब हम अच्छी तरह से जानते हैं और स्वीकारते भी हैं। अब हम देखते हैं कि जब तक जरूरत है, 1.5 साल 2 साल जितना जब तक, तब तक भगवान दूध देते रहते हैं। और बाद में क्या होता है? बालक को भगवान दांत देते हैं चबाने के लिए, और दांत मजबूत अच्छे तरह से वो हो जाते हैं। बाद में भगवान दूध को खींच लेते हैं। देखो कितना सिस्टेमेटिक, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिपूर्वक का काम यहाँ होता है। लेकिन हमने ये समझा नहीं, हमने भगवान को छोड़ दिया और हमने विज्ञान को पकड़ लिया। मैन मेड साइंस, वैसे जो भी ज्ञान है, जो विशेष ज्ञान है, जो हमारे लिए है, जो हमारी सुखाकारी के लिए है, जो हमारे स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम या तो सुखाकारी में बढ़ावा करने वाला है, वो सही मायने में विज्ञान कहलाता है। लेकिन आज जो हमने, मानव ने विज्ञान अपना खड़ा कर दिया, तो ये जो विज्ञान है, हम देखेंगे कि सारे रोगों, केवल रोग नहीं, सारे दुखों के लिए जिम्मेवार है। आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे पास पूरा समय हम देखते रहेंगे कि ये विज्ञान की वजह से आज हम दुखी है। मैं वैज्ञानिक हूँ, आई एम ए साइंटिस्ट, मैं बी इलेक्ट्रिकल मैंने पास किया है,
इसीलिए साइंस को भी मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, और जब मैं ऐसा कहता हूँ कि सभी दुखों की यदि कोई जड़ है तो विज्ञान है, तो मैं सोचकर समझकर अच्छी तरह से मैं अपना कोटेशन सारी दुनिया के समक्ष रखता हूँ। नहीं तो ऐसा लगेगा कि ऐसा पागल कहाँ से आ गया। विज्ञान को ऐसा कहने वाला कौन है? जिसने हमें चंद्रमा पे पहुंचा दिया, जिसने मंगल तक पहुंचा दिया, जिसने ऐसी रिसर्च की कि हमारे जेब में लेके हम फरते हैं। कितने अद्यतन कंप्यूटर्स, आईफोन, ए फोन, वो फोन, कितने सारे सुपर कंप्यूटर्स। तो ऐसा जिसने हमें दिया, इतनी सुविधाएं दी, ये गाड़ियाँ, ये बिल्डिंग्स, इसमें लिफ्ट, कहीं भी देखो पूरा जीवन हमारा साइंस पर निर्भर है, विज्ञान पर निर्भर है। तब हम ऐसा कहें कि ऐसा विज्ञान जिसने इतनी सुविधाएं प्रदान की, और इसे हम कहते हैं कि वही जिम्मेदार है हमारे दुख के लिए, ये कैसे संभव है? तो ये हम देखेंगे एक के बाद एक कि विज्ञान इसने क्या किया। तो जो मैन मेड साइंस है, ये विज्ञान ने हमें भगवान से अलग किया। बस इतना यदि आप समझ जाएंगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएगी, कोई शंका नहीं रहेगी। विज्ञान का काम है मानव को भगवान से अलग करना, और जब मानव भगवान से अलग हो गया, और हमने देख लिया रामचरितमानस में ये पहले से बताया गया है। विज्ञान तो आज का है, 500, 1000, 2000, 5000 साल लगा लो, बहुत तो इतना भी नहीं पुराना, फिर भी तो ये जो रामचरितमानस में वो तो बहुत पहले से बताया गया है कि जब कोई भी जीव, कोई भी जीव, मानव की बात नहीं है, कोई भी जीव भगवान से दूर होता है तो दुखी ही होता है। तो ये विज्ञान जिसने हमें भगवान से दूर कर दिया, पाप किया, भगवान का अनादर किया, तो इसी हिसाब से आज सारी मानव जात, मानव सृष्टि आज दुखी है। इसका कारण ये है कि हमने भगवान को छोड़कर विज्ञान की शरणागति ली। हम भगवान को समर्पित आज नहीं है, आज हम विज्ञान को समर्पित है, और यही तो वजह है कि आज हम रोगिष्ठ हैं। आज हमें डायबिटीज़ हुआ, आज हमें बीपी हुआ, आज हमें जो भी हुआ, कैंसर हुआ, जो कुछ शारीरिक समस्या है ये विज्ञान की वजह से है। आप देखेंगे कि कैसे इसमें विज्ञान का रोल है। हमें जो जितने भी रोग मिले ये विज्ञान की वजह से है। यदि हम भगवान को समर्पित होते तो हमारे जीवन में कोई रोग नहीं आते, और कोई रोग नहीं लेकिन कोई दुख नहीं आते। तो ये हम एक के बाद एक देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि सीता जी जब भगवान से दूर हो गई, देखो भगवान दूर नहीं होते हैं, जीव दूर हो गया। घटना हम देखेंगे रामचरितमानस के आधार से, तब हमें पता चलेगा कि रावण ने मारीच को भेजा। कथा तो हमें पता ही है, सभी को पता है, यहाँ कथा वस्तु नहीं, लेकिन इसका हार्द क्या है समझना, रियल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये यदि हम समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सही बात है। हमने समझने में भी गलती की। आज जो कथाएं सुनी, एक कथा भी इंटरप्रिटेशन इनका गलत कर लिया गया। बस केवल बहुत मज़ा आ गई, नाचे कूदे, और तो एक कथा नहीं है। इसलिए आज हम देखते हैं कि हमें कथा सुननी भी अच्छी नहीं लगती। इसका भी सिचुएशन आ जाता है। कथा का उल्टा क्या है? थाक, फटीग। आज हमें थाक लगता है कथा का भी, नहीं तो कथा का कभी थाक हो सकता है क्या?
ये भी आगे देखेंगे। हाँ, इसके माध्यम से शिव जी और सती जी यानी पार्वती जी का पूर्वजन्म, ये दोनों कथा सुनने जाते हैं तो शिव जी को समाधि लग जाती है, जबकि सती जी को थाक लगता है। बाद में देखेंगे, अभी यहाँ से छोड़ देते हैं, डाइवर्जन ना हो जाए। तो सीता जी के जीवन में दुख तब से आए जब से ये भगवान से दूर हो गई। तो कैसे, वो देखते हैं कि मारीच को ये रावण ने भेजा, वैसे नहीं आया, वैसे आता तो ये पहचान जाती, लेकिन सोने का मृग बनकर ऐसे वहाँ से निकला कि जिससे सीता जी में की दृष्टि में वो आ जाए। सीता जी ने देख लिया और सीता जी मोहित हो गई। देखो, हाँ, सभी जगह हमें यदि सही ढंग से सोचेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें कितना गूढ़ार्थ है। तो सीता जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने पियर में, अपने पिताजी के घर कितना साम्राज्य, कितना वहाँ कोई ऐसी गोल्ड की कमी थी क्या, सोने की। हाँ, एक तो इतना एक हिरन सोने का, इसमें वो मोहित हो गई। अच्छा, वहाँ से वो आई यहाँ अपने ससुराल, तो वहीं भी हम देखते हैं कि राजा दशरथ, हाँ, कितना वो बड़ा उनका साम्राज्य था और उनको तो वहाँ ही रहना था, फिर भी वो खुद अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़कर आई। तो वो ऐसे व्यक्तित्व कभी मोहित हो सकती है क्या, लेकिन फिर भी मोहित हो गई। तो ये यहाँ हमें पता चलता है कि जब जीवन में जीव है भगवान से दूर होता है तभी ऐसे पदार्थ में मोहित होते हैं। तो आज हमारी स्थिति ये है, हम गोल्ड में भी मोहित है, हम पैसे में, धन में मोहित है, हम पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार सभी में मोहित है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम भगवान से दूर हैं और इसीलिए हमारे जीवन में दुख है, जैसा सीता जी को के जीवन में दुख आ गया। आगे हम देखते हैं कि मोहित तो हो गई, भगवान समझाते हैं कि सीता जी ऐसा कभी सुना है, ऐसे सोने का मृग होता है क्या, लेकिन एक भी कहीं नहीं मानी। हाँ, ऐसा व्यक्तित्व उच्च स्थान पर, हाँ, फिर भी भगवान का कहा नहीं मानती। तो एक कब ऐसा होता है जब ये नकली है। तो आज हम भी भगवान का कहा नहीं मानते क्योंकि हम भगवान से दूर है, विज्ञान को समर्पित है। तो आज हम ये दुखी होने का ये भी कारण है। तो हम देखते हैं कि कितनी बार समझाने से भी वो नहीं समझती, और इतना ही नहीं, बलात्, हाँ, हट करके वो भगवान को भेजती है, नहीं आप मुझे ये मृग ला कर दीजिए। भगवान को जाना पड़ता है। भगवान क्या करे, अभी जितना हो सके कर लिया, समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानी तो जाना पड़ा। तो जो स्त्री हठ हम कहते हैं, हाँ, तो आजकल की नहीं है। किसी को ऐसा घर में कभी ऐसा हो जाए, स्त्री हठ कर लें, तो इससे कोई बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये तो रामावतार से चला आया है। तो स्त्री हट है, बाल हट है, राज हट है, हम कहते हैं। तो ये स्त्री हट का भी यहाँ हमें पता चलता है। अच्छा, अभी क्या होता है, राम को तो भेज दिया, राम ने मारीच को मारा, और मारीच ने, वो तो राक्षस था और ऐसा रूप धारण किया था, वो कर सकते थे। तो इसने ऐसी पुकार कि बचाओ बचाओ। लक्ष्मी हमको पता चल गया कि
ये नकली आवाज़ है, राम की आवाज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि लक्ष्मण असली है, जबकि सीता जी अब नकली है, तो सीता जी ये सही ढंग से समझ नहीं पाई। वो लक्ष्मण को कहते हैं कि आपके भैया अभी भीड़ में हैं, आप उनकी मदद के लिए जाइए। लक्ष्मण जो कहते हैं बहुत ही समझाते हैं, लेकिन एक से दो वो नहीं होती है और इतना हठ करती है कि लक्ष्मण को जाना पड़ता है। लक्ष्मण नहीं जाते, लेकिन इसमें बताया गया है स्पष्ट तौर से, हाँ, कि सीता जी ऐसे वाक्य बोलते हैं, ऐसे कुछ, हाँ, वैसे गोड रखा गया है, बताया नहीं गया है, क्योंकि माँ का दोष कैसे तुलसीदास कहते हैं कि निकाला जाए, कैसे बता सके हम। लेकिन ऐसा कुछ कहा कि जिससे लक्ष्मण भी मजबूर हो गए जाने के लिए। लक्ष्मण भी जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें पता है कि वो लक्ष्मण रेखा लगा के जाते हैं कि आप इसे क्रॉस नहीं करना। देखो भगवान कितना कितना ख्याल रखते हैं। खुद सीता जी का रक्षण करते थे तो इनको हटा दिया जीव ने, सीता जी ने। फिर भी भगवान राम लक्ष्मण को ये जिम्मेवारी सौंपते हैं, आप ख्याल रखना, क्योंकि ये जंगल है। तो लक्ष्मण जी भी अच्छी तरह से जानते थे, तो ये भी इसके लिए एकदम तैयार थे। फिर भी इनको भी हटा दिया। किसने हटाया? सीता जी ने, यानी कि नकली सीता जी ने। तो ये कब होता है हमारे जीवन में, हम ऐसे जो भगवान की हुई रक्षा, इसे हम हटाते हैं। हाँ, नहीं तो हमें हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आते। हाँ, हम जो कहते हैं ना एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि जब रक्षा है, सुरक्षा है, प्रदान की है भगवान ने, तब हमें कैसे कुछ हो सकता है। लेकिन जब हम भगवान से दूर होते हैं तभी हमारे जीवन में ऐसे दुख आते हैं। तो हम भगवान को दूर कर देते हैं, भगवान दूर नहीं होते हैं। तो यहाँ हम एक के बाद एक देखते हैं कि ये इतनी व्यवस्था लक्ष्मण जी ने की, और फिर भी हम देखते हैं कि इसकी भी अवज्ञा करते हैं सीता जी। हाँ, तो ये है अनादर, जो हम कहते हैं ना अनादर, ईश्वर का अनादर, प्रभु का अनादर करने से जीवन में दुख आता है। तो जब अनादर कर दिया सीता जी ने, तभी रावण सफल होता है। तो रावण यानी रुलाने वाला, हाँ, रुद धातु से बना है, रुद संस्कृत, इसमें से रावण यानी कि रुलाने वाला। तो हमें आज कौन रुला रहा है? हमारे रोग, शरीर के रोग, इंद्रियां की कमजोरी, हाँ, मन का तनाव, हमारा बुद्धि का ज्ञान, ये हमारा अपनत्व जो कहते हैं, ये मोह हमारा हमारे परिवार के लिए, तो ये सभी हमें रुला रहे हैं। तो ये रावण है हमारे लिए। तो ये रावण हमें तब परेशान कर सकता है जब हमारा जीवन नकली होता है, ओरिजिनल नहीं होता, जब हम भगवान को समर्पित नहीं हैं, जब हम भगवान से दूर है। तो आज हमारा जीवन भगवान से दूर हो गया है और इसी वजह से आज हम दुखी है। तो अभी आगे देखते हैं। रावण उठाकर ले गया, कहाँ रखा? सीता जी को अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे रखते हैं। देखो अशोक का मीनिंग क्या है, अच्छी तरह से हम समझते हैं। अशोक, जहाँ शोक नहीं है। और हम देखते हैं कि ऐसी अशोक वाटिका, हाँ, जिसमें शोक नहीं रह सकता, वहीं सीता जी की हालत क्या है? हाँ, 24 घंटे शोकग्रस्त, शोक मग्न है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब भगवान की छत्र छाया हट जाती है, तो चाहे आप कहीं भी रह लो, हाँ, तो
आपको अशोक वृक्ष है, अशोक वाटिका है, कुछ भी है, आप शोक मग्न ही रहेंगे, आपके जीवन में दुख अवश्य रहेगा। तो ये हमें यहाँ पता चलता है। बाद में हम देखते हैं आगे कि जब भगवान छुड़वाते हैं सीता जी को और अग्नि परीक्षा करते हैं। देखो हम गलत कितने कितने अर्थ करते हैं। कोई ऐसा कहते हैं कि राम ने, भगवान राम ने सीता जी के कैरेक्टर पे डाउट किया। ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। वो कैसे, हाँ उनको पता ही है सब कुछ, फिर भी ये लीला रचाते हैं, नाटक रचाते हैं। तो ये सीता जी का अग्नि परीक्षा की गई। क्यों अग्नि परीक्षा की? कि अब जो नकली सीता है उसको जला दिया और धरती में से असली सीता जी को प्रकट कर लिया। अब आप देखते हैं फिर से, जब से इस सीता जी का असली स्वरूप बाहर आ गया, अब दुख नहीं है, अब सीता जी सुखी सुखी है। और फिर भी हमारी गलत इंटरप्रिटेशन है। जब ये धोबी कुछ ऐसा कहते हैं और भगवान राम ने सीता जी को फिर से वन में भेज दिया, हम क्या कहते हैं कि भगवान राम ने अन्याय किया। ऐसी स्थिति में सगर्भा अवस्था में सीता जी को वन में भेज दिया। कैसा भगवान का ये न्याय है या तो भगवान का व्यवहार है? ये गलत किया ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आता है, सही ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। हम यहाँ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान को मालूम है कि सीता जी इस हालत में यदि यहाँ अयोध्या आ गई तो इनकी जो माताएं हैं, हाँ सीता जी की सांस, ये सब ऐसा खिलाएगी, ऐसा खिलाएगी, हाँ जो हमें ये होता है ना हमारे व्यवहार में, तो इसका असर सीता जी के स्वास्थ्य पर तो पड़ेगा ही, लेकिन सीता जी के गर्भ में पल रहे जो ये लव और कुश, इसका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। इतना ही नहीं, इसका जो संस्कार जो यहाँ मिलेगा, ये संस्कार यहाँ राज दरबार में ऐसे ही मिलेंगे। हाँ, उनके कोई परिचारिका है, इनसे वो जुड़े रहेंगे ना, तो ऐसे संस्कार आ जाएंगे। तो भगवान ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान ने ऋषि मुनि के आश्रम में रख दिया। देखो केवल वन में रखना था, पनिशमेंट करना था, तो अभी तो वो राजा थे, वहाँ ऐसा एक राजमहल खड़ा कर देते, सिक्योरिटी फोर्स लगा देते। हाँ, ऐसा नहीं किया है। ऋषि मुनि के आश्रम में उनकी व्यवस्था की गई और वहाँ ऋषि मुनि कथा सुनाते थे। ऐसा लव और कुश को सीता जी अपनी माता के गर्भ में संस्कार सिंचन, देखो संस्कार सिंचन भी कितने हैं, वो पहले से हैं, वो जन्म के बाद का नहीं है, जन्म के पहले से है। अभिमन्यु जो है, आपने ये भी सुना होगा, महाभारत में कथा आती है कि अभिमन्यु को जो ये सिखाया गया था वो माता के गर्भ में 7 कोठे का युद्ध कहते हैं, वो बताया गया था, सिखाया गया था। तो ऐसे संस्कार सिंचन इस दौरान बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हमारी माताएं पिक्चर देखने जाती है, हाँ ऐसी ऐसी टीवी सीरियल्स देखती है, तो इन सभी का असर अपने अंदर जो पलता है बालक, उस पे ये असर पड़ता है। बाद में जब बालक आता है और जब ये भी ऐसा कुछ व्यवहार करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो ज़माना कैसा आ गया, हाँ बालक हमारा कुछ सुनता नहीं है, मानता नहीं है, हाँ कैसा ये ज़माना आ गया। एक ज़माना वैसे नहीं आता है, ये हमारी जो एक्ट है,
इसका ये रिएक्शन है। हाँ, हमने ऐसा किया है जो आज हम इसका रिएक्शन स्वरूप में इसका नतीजा अच्छा या गलत जो भी है, अच्छा या बुरा, ये हमें अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा करते हैं बुरा मिलेगा। यदि आज समाज बुरा है ऐसा हम कहते हैं तो समाज वैसे बुरा नहीं होता है। आज हमने कुछ बोया था पास्ट में तो आज हम ऐसा फसल काट रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। तो जिसको भी अपना जीवन मधुर बनाना है तो उनको ऐसा जीवन जीना जरूरी है, और इसलिए भगवान राम ये सब अच्छी तरह से जानते थे। तो सीता जी को भेज दिया गया कहाँ? वन में। कहाँ? ऋषि मुनि के घर, कि जहाँ उनके ये कथाएं अच्छी अच्छी ये संस्कार सिंचन वहाँ करते थे। और हम देखते हैं कि जब ये दोनों का जन्म होता है, लव और कुश, तो वो बाहुबल वाले तो थे ही, हाँ, सभी को हरा दिया। इतने इतने वो जो थे बाहुबल वाले योद्धा राम की सेना में, सभी को हरा दिया। तो इतने बाहुबल वाले थे और बुद्धि बल वाले भी थे, बुद्धि से भी सभी को हरा दिया। तो ऐसा बल बुद्धि ये सब कुछ वो कैसे आता है कि ये संस्कार सिंचन और सही भोजन, देखो दोनों साथ में ज़रूरी है। केवल सही भोजन दिया होता, हाँ, सपोज ऋषि मुनि के घर नहीं रखा गया होता और वैसे जंगल में रखा गया होता, तो लवकुश बाहुबल वाले तो होते ही, शेर जैसे होते या हाथी जैसे घोड़े जैसे होते, लेकिन जंगली होते, हाँ, उसको बुद्धि नहीं अच्छी होती। लेकिन यहाँ संस्कार सिंचन भी किया गया और इस हिसाब से हम देखते हैं कि बाहुबल भी है, बुद्धि बल भी है और पूर्ण चारित्र, पूर्ण व्यक्तित्व, पूर्ण व्यक्तित्व विकास ये यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतति अच्छी हो तो हमें इससे बोध लेना है। केवल कथा सुनने से कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बार बार कहता हूँ। इसे क्या हुआ? आज तक सुनी हमने, कहाँ नहीं सुनी। आज तो होड़ लगी है कथा सुनने की, दिखावा करने की, हाँ, खुद के साथ धोखा करने की। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। लेकिन सही अर्थ करेंगे और ऐसा जीवन हम भी यदि जिएंगे तो हमारे जीवन में हमें फायदा हो सकता है। तो ये अभी हमें पता चलता है ये रामचरित मानस के आधार से कि जब तक सीता जी भगवान से दूर रही, जब तक सीता जी का व्यवहार, सीता जी का जीवन ये नकली रहा, तब तक सीता जी के जीवन में दुख आया। और जब फिर से असली स्वरूप में आ गई तो सीता जी के जीवन में अब कोई दुख नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो हो सकता है हमारे जीवन में गलती हो जाए, ये हमारे लिए ये शास्त्र क्यों है? हमें जीवन जीने की राह दिखाता है। तो यहाँ हमें बताया है कि सीता जी पहले असली स्वरूप में थी, वैसे हम भी जब जन्म हमारा हुआ हो सकता है हम असली स्वरूप में हैं, लेकिन बाद में ये विज्ञान की लपेट में आ गई है तो हमारा नकली जीवन हो गया। लेकिन जब हमारी आंखें खुलती हैं तो अभी हमारे लिए तक है, अभी भी हम जग सकते हैं। तो अब भी हम फिर से भगवान से जुड़ सकते हैं। तो आज ये 7 दिन का सेमिनार है, वो क्या है? हमारी गलती कहाँ हमने की, कहाँ हम भगवान से दूर हुए, कैसे भगवान से फिर से जुड़ सकते हैं, ये सब हमें यहाँ सोचना है, समझना है और जीवन में प्रयोग करना है। तो आइए देखें, एक कथा के माध्यम से हुआ, केवल देखने के लिए हमने कंपेयर कर लिया
कि हमारे जीवन में हम आज नकली सीता जी के जैसे हमारा जीवन नकली हो गया है। हम भगवान से दूर हो गए हैं, हम विज्ञान को समर्पित है। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम विज्ञान को समर्पित है। तो सबसे पहले देखो 5 स्तर हमारे बताए गए हैं शरीर के। एक है ये लोथड़ा, पूरा हार्ड मांस लहू का, जिसे हम बॉडी कहते हैं, फिजिकल बॉडी, हार्डवेयर। तो ये शरीर जो है, देह है हमारा, ये एक बॉडी है। दूसरा है इंद्रियां, तीसरा है मन, चौथा है बुद्धि, पांचवा है चित्त। कोई दूसरी तरह से भी बताता है, ये स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कोई भी तरीके समझने की बात है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आज हम सभी स्तर पे दुखी हैं। शरीर में रोग है, इंद्रियां कमजोर हो गई है, मन में तनाव है, बुद्धि में अज्ञानता है, और चित्त में प्रेम की जगह तृष्णा है। तो अब इसका कारण क्या है कि हम भगवान से दूर हो गए, हम विज्ञान को समर्पित हो गए। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे, पहला, शरीर के स्तर पर हम भगवान से कहाँ दूर हो गए, हमने कहाँ अवज्ञा की, हमने कहाँ अपराध किया, करहीं पाप पाहुं दुख जो हमने देखा, तो कहाँ हमने पाप किया। या तो बहु रोग वियोग नहीं लोग है, बहु दंग निरादर के फले, तो कहाँ हमने निरादर किया। यदि ये पता चल जाएगा तो हमें कोई दुख नहीं चाहिए, तो हम फिर से आदर करने लगेंगे भगवान का, प्रभु का। तो जब आदर करते हैं तो जीवन में फिर से सुख आ सकता है। तो चलो देखते हैं कि कहाँ हमने निरादर किया। अभी शरीर के स्तर की बात करते हैं। तो शरीर किससे बना है, ये बिल्डिंग जो है किससे बना है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बिल्डिंग मटेरियल इसमें लगा, इसमें हो सकता है ईंट है, रेती सीमेंट है, पानी है, जो भी, ये लोहा है, ग्लास है, कांच है, हाँ, ऐसा जो भी मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल, इससे ये बिल्डिंग बनता है। ये फैन है, तो फैन में लोहा है, अंदर कॉपर वायर है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इससे फैन बना। तो ऐसे जो भी साधन है वो जिससे भी बनता है, तो इसे हम बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, और जो बना इसे बिल्डिंग कहते हैं। तो ये भी हमारा एक बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग का बिल्डिंग मटेरियल क्या है, जो हम खाते हैं, यानी कि हमारा भोजन। यदि ये बिल्डिंग मजबूत है तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो हमने खाया वो अच्छा खाया, मजबूती प्रदान करे, ऐसा खाया। यदि बिल्डिंग अच्छा है तो बिल्डिंग मटेरियल अच्छा लगा है। लेकिन बिल्डिंग यदि कमज़ोर है तो बिल्डिंग मटेरियल, हाँ, इसमें जो भी लगाया गया वो सही नहीं है, प्रपोर्शन भी सही नहीं है, इसकी क्वालिटी भी सही नहीं है, तो ऐसा वो कमज़ोर बनता है। ऐसे हमारा शरीर आज कमज़ोर है, हमारा शरीर आज रोगिष्ठ है। तो इसके लिए जो बिल्डिंग मटेरियल हमारा है वो गलत है, ये हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो हम देखते हैं कि गलत क्यों खाना खा लिया, ऐसा शरीर हमें पसंद नहीं है, रोग हमें पसंद नहीं है, फिर भी हम क्यों ऐसा खाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि विज्ञान ने हमें ऐसी दिशा दी, विज्ञान ने हमें जो बताया वो आज हम खा रहे हैं। तो एक के बाद एक हम देखेंगे कि जब जन्म होता है, प्रभु ने, ईश्वर ने व्यवस्था की है कि हमें हमारी माँ के माध्यम से दूध, यानी कि हमारा भोजन, हमारा खुराक, वो हमें दे दिया। तो जब तक माँ का दूध बच्चे को मिलता है
कुदरत की, भगवान की हुई ये व्यवस्था है। जब तक माँ का दूध मिलता है तब तक ये संपूर्ण आहार है, होल फूड है। होल फूड इसे कहते हैं कि इसके अलावा कुछ भी आवश्यकता नहीं है और इसलिए कुछ भी देना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा विज्ञान हमें बताता है कि बिफोर, ये दांत आने से पहले हमें बताया जाता है कि दाल, चावल, सब्जी ये सब देना शुरू कर दो। करते हैं ना? हाँ, सारे विश्व में कहीं भी चले जाओ, क्योंकि विज्ञान ने बताया है कि इसमें से विटामिन इनको चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसका ग्रोथ तभी होगा। तो हम ये देना शुरू कर देते हैं, जो गलत है। भगवान ने सोच समझकर दांत नहीं दिए हैं, खाने का नहीं दिया है। जब दूध की आवश्यकता है केवल दूध दिया। अब जब दूध की आवश्यकता खत्म हो जाती है तब भगवान दूध खींचने के पहले दांत देते हैं और दांत से चबाने के लिए एक वनस्पति दे दी है, वो तो पहले से निर्माण की हुई है। तो अब जब माता का दूध हट जाता है, बंद हो जाता है, तो बाद में हमें दूध नहीं लेना है। और हम क्या करते हैं? दूध ही लेते हैं। हाँ, किसी का भी, गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का, किसी का भी, जो भी मिले। और आज तो प्लास्टिक बैग में दूध आता है, वो हम खाते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि आज पशु की इतनी कत्ल होती है, इतनी कत्ल होती है डेली, पशु है ही नहीं, तो ऐसा इतना दूध कहाँ से आता है? हाँ, तो ये केमिकल से बनता है, फैक्ट्री में बनता है, अच्छी तरह से हम जानते हैं। और जो पशु से निकाला जाता है वो कितना निर्दयता से निकाला जाता है, वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अनजान हैं। हाँ, इंजेक्शन देते हैं, कितनी परेशानियाँ, और ऐसा जो दूध निकलता है, हाँ, अच्छी तरह से हम जानते हैं कि दूध कैसा हो सकता है। विज्ञान ही हमें बताता है कि जब आपके बच्चे को स्तनपान कराती हैं, फीडिंग कराती है, तब प्रसन्न मन से फीडिंग कराए। हाँ, ये हमें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रसन्न मन है तो ही दूध की क्वालिटी अच्छी रहती है। और जब हम गुस्से में हैं, हम कोई चिंताग्रस्त है, तो दूध की क्वालिटी बिगड़ जाती है। ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं कि इतना गुस्सा करवाया किसी को, माता को, और बाद में ये दूध पे कैसा, दूध की कैसी इफेक्ट आती है बालक पे, वो जब देखा गया तो ये दूध इतना जहरीला हो गया था कि बालक का शरीर नीला रंग का हो गया और मृतप्राय हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट है। तो ये बताता है कि दूध की क्वालिटी भी, हाँ, मानसिक स्थिति पे निर्भर है। और हम देखते हैं जो गाय का दूध निकालते हैं, भैंस का निकालते हैं, किसी का भी निकालते हैं, तो क्या हमें प्रेम से देती है दूध? हाँ, कैसे दूध निकालते हैं? जिसको पता है ठीक है, हाँ, बड़ी सिटी में रहते हैं, उनको शायद पता नहीं भी है। लेकिन मैं बार बार बताता हूँ, मैं गांव का हूँ, देहाती हूँ, मैं किसान भी हूँ। हम गाय, भैंस और एक पशु से नाता रखते हैं, आज भी रखते हैं, तो हमें सब कुछ पता है। जब ये बछड़े को छोड़ते हैं गाय के, तब ये बछड़ा गाय के जो आंचल ये कहते हैं ना, इसमें ऐसे वो वाहल से, हाँ, प्रेम से वो अपना मस्तक वो लगाते हैं।
और तो वो क्या करे, वो इसकी भाषा है, परिभाषा है। तो माता को प्रेम से वो दूध छोड़ती है, गाय है, भैंस है, बकरी है, कोई भी। तो जैसा दूध छोड़ दिया, हाँ, तब तक वाल बंद था, अब वाल खोल दिया, दूध आना शुरू हो गया। तब हम क्या करते हैं, ये बछड़े को बलात् खींचकर खूंटे से बांध देते हैं, और दूध, अभी तो वाल खुल गया है तो हम दूध खींच लेते हैं। जिसके लिए दूध बना है उनको नहीं पीने देते। तो जो हम साइकोलॉजी कहते हैं, तो ये साइकोलॉजी हमें यहाँ अख्तियार करना चाहिए। ये साइकोलॉजी हमें देखना चाहिए कि अभी जो माता है गाय और बालक है बछड़ा, इन दोनों की स्थिति कैसी है। हाँ, माता भी दुखी है, बछड़ा भी दुखी है। वो हमें शाप देता है, हाँ, कि ऐ क्या कर रहे हैं, हमें परेशान करके, हम दुखी है, आप भी दुखी होंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए, गाय का वो बाहरी स्वरूप भी, हाँ, इसकी आंखों में से आंसू जाता है, लेकिन हम निष्ठुर होके उधर देखते भी नहीं और दूध खींच लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दूध मिला, ऐसी मानसिक स्थिति में, तो ये दूध कोई अमृत नहीं होता, ये दूध जहर ही है। तो ऐसा जहर, ऐसा सफ़ेद जहर जो हम पीते हैं और हम मानते हैं कि दूध संपूर्ण आहार है, गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है, हाँ, सर्वश्रेष्ठ है, सभी दूध सर्वश्रेष्ठ है, हर कोई माता का दूध सर्वश्रेष्ठ ही भगवान ने दिया है, लेकिन खुद के बछड़े के लिए, खुद के बच्चे के लिए, औरों के लिए नहीं बनाया है। और हम और की पराई माँ का दूध खींच के पीते हैं, तो ये हम महापाप करते हैं। ये जब हमारी समझ में आया, हमने भी बहुत ऐसा पाप किया है, लेकिन तब हम ऐसा नहीं समझते थे। लेकिन जब से हमारी ये समझ में आया, तो हमने दूध खाना पीना छोड़ दिया। आज 22 साल हो गए। इतना ही नहीं, जब हमें पता चला कि दूध छोड़ने तो बहुत ही फायदे हो गए, ये जो विज्ञान बताता था कि इसमें विटामिन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, कैलोरी है, ताकत है, ये है, वो है, विटामिन B12 है, नहीं खाएंगे तो B12 की कमी आ जाएंगी, नहीं खाएंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ये सब गलत बातें हैं, सब, हाँ, सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है। मैं आपको सारी दुनिया को बताता हूँ कि ये टोटली हम्बग है। विज्ञान का जो मानना है कि दूध संपूर्ण आहार है, हमें पीना ही चाहिए, तो ये विज्ञान का सबसे बड़ा खतरनाक ख्याल है, जिसने इस दुनिया को दूध पीती कर दी और रोग में धकेल दिया। पराई माँ का दूध किसी के लिए अच्छा नहीं है। अपनी माँ का दूध जो नेचर ने व्यवस्था की वही सही है, और वो ही पीना है, और तब तक पीना है जब तक भगवान ने दिया। बाद में किसी का दूध नहीं पीना है। अपनी माता का दूध भी बाद में हमारे लिए नहीं है और अच्छा भी नहीं है। हम पीते तो भी हमारे लिए ये खराब है, इससे भी रोग हो सकता है। जब मेरा जन्म हुआ, मेरे लिए भगवान ने मेरी माता को दूध दिया, समय जाते दूध खींच लिया, लेकिन विज्ञान की ये जो हमारे मन में भ्रांतियां हैं, इसके हिसाब से मेरी माँ ने भी गाय का, भैंस का दूध पिलाया, समाज ने पिलाया, हमने भी पिया, और मैं रोगग्रस्त हो गया। और सारे बच्चे हम देखते हैं, आज जितने बच्चे आप देखो रोगग्रस्त ही है। हाँ, उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, बार बार एक कफ होता है, बार बार उल्टी होती है, बार बार दस्त होते हैं, बार बार बुखार आते हैं। क्यों ऐसा होता है? कभी कोई सोचते ही नहीं है।
कुछ भी हो गया डॉक्टर के पास, कुछ भी हो गया डॉक्टर के पास। किसी को आज तक ठीक हुआ क्या? और फिर भी वो ही रफ्तार भेड़ बकरियों की तरह हम कभी सोचते नहीं हैं। हमने अपनी बुद्धि को किराए पे दे दी है, हम बुद्धि भ्रष्ट हो गए हैं क्योंकि हमारा भ्रष्ट भोजन है। तो जब हमें पता चला कि यहाँ हमने गलती की थी, दूध हमारे लिए नहीं है, दूध अपने अपने बच्चों के लिए भगवान ने दिया है, और ये हम जब छीन लेते हैं तो ये महा अपराध करते हैं, महापाप करते हैं, और हम ऐसे पशुओं को दुखी करके हमारे जीवन में दुख को खींच लेते हैं। देखो रावण अपने आप चले आता है ऐसी हमारी हरकतों से। तो दूध पीना यानी कि रावण को न्योता देना है, दुखों को न्योता देना है। तो ये शरीर के स्तर पर की बात है। तो शरीर का दुख यानी कि रोग, तो रोग को न्योता देना ये दूध और दूध से बनी चीज़ें खाना है। और केवल दूध नहीं, जो भी मीट है, मांस मच्छी अंडे हैं, ऐसे कोई भी पशुजन्य पदार्थ है, ये खाने से हमारे जीवन में रोग ही आएंगे, निश्चित स्वरूप से आएंगे, कोई मिटा नहीं सकता। कहीं भी चले जाए, कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो भगवान से जो जीव छूट गया इसे कोई इसकी रक्षा कर ले। हाँ, इसके जीवन में दुख 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 ही होगा। तो ये जो पशुजन्य आहार खाना, दूध पीना, दूध से बनी चीज़ें, चाय कॉफ़ी, हाँ जो भी कुछ ये खाना, मिठाइयाँ खाना, हाँ दूध से बनी, तो ये सब ये भगवान का अपराध है, भगवान का निरादर है, और इसका दंड शरीर को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर के स्तर पर हमने निरादर किया है भगवान का। तो शरीर में रोग अवश्य आएंगे, अवश्य, कोई रोक नहीं सकता कोई। तो ये रोगों का एक कारण है दूध। जिसको दूध के बारे में ज़्यादा जानना है, हाँ मैं देखूंगा, दूध के लिए भी मैं स्पेशल एक सेशन दूंगा। फिर भी दूध ऐसा नहीं हम बता सकेंगे, समय तो कम ही रहेगा। तो दूध के बारे में यदि किसी को ज़्यादा जानना है तो एक डॉक्टर है नंद किशोर शर्मा, इसकी एक बुक है मिल्क ए साइलेंट किलर। दूध जो है वो हमें ऐसी तरह से मार देती है, धीरे धीरे, हाँ ये धीमा जहर है, पता ही नहीं चलता, साइलेंटली हमें मार देता है। तो ऐसा दूध के बारे में बहुत ही वहाँ एनालाइज किया है साइंटिफिक और दूसरे एंगल्स से। तो जिसको भी ज़्यादा जानना है तो अभी तो नेट की व्यवस्था है, और नेट हमारे खिस्से में वो जेब में ही पड़ा है। हाँ यूँ कर ले, लिख लो। अभी तो एक कहते हैं ना भगवान शिव जी ये वो, हाँ भगवान शिव जी शीघ्र प्रसन्न देव माने जाते हैं, भोलेनाथ कहते हैं ना। लेकिन भगवान शिव जी की आराधना हम कितनी भी करते हैं, किसी को भगवान का दर्शन नहीं होता है। लेकिन आज का जो भगवान है, हाँ देखो ये साइंटिफिक गॉड साइंस ने दिया, तो वो क्या है, ये है गूगल। तो लोग इसे कहते हैं, हाँ सामने है वो कोई नहीं मानेगा, ऐसा कोई कहेंगे कि ये तो तुरंत वो खोल देगा, गूगल ये साइट खोलेगा, गूगल में गूगल ने बता दिया अभी अप्रूव्ड, अभी बराबर है। तो इसे कहते हैं गूगलेश्वर। बोल गूगलेश्वर महादेव की जय। तो आज ये स्थिति है हमारी, आज हम गूगलेश्वर को मानते हैं। हाँ तो ये हमारी आज आ गई है, तो इसके हिसाब से आज हम दुखी है। एनीवे, तो एक बात ये हो गई, दूध किसी को देखना है तो डॉक्टर एन के शर्मा लिखने से हम देख सकेंगे।
या तो मिल्क ए साइलेंट किलर ऐसा लिखने से भी हमें कुछ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो इसमें से मिलती है वो मिल सकेगी, और बाद में इसकी बुक वो भी मिलती है, कहाँ मिलती है ये सब इसमें दिया है। तो जिसको पढ़ना है वो आगे की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन दूध के बारे में अभी मैं केवल इतना रखता हूँ, बाद में डिटेल में जाएंगे तब और बताऊँगा। अभी जो दूध हम पीते हैं वो पराई माँ का दूध पीते हैं, वो भगवान का निरादर है। बस केवल इतना ही हमें यहाँ देखना है। और जब भगवान का निरादर करते हैं तो जीवन में दुख आएगा, और ये शारीरिक स्तर पर का निरादर है। मानसिक स्तर पर निरादर करेंगे तो मानसिक रोग आएगा, ऐन्द्रिक स्तर पे इंद्रियों का रोग आएगा, बुद्धि के स्तर पे निरादर करेंगे तो बुद्धि का रोग आएगा। तो ऐसे दुख आएगा। सारे जितने सारे दुख है वो भगवान के निरादर से आते हैं, और जो स्तर पे हम इसका निरादर करते हैं उसी का हमें ये दुख सताएगा। तो अभी शरीर की बात हमारी चल रही है, तो शरीर के बारे में हमने देखा कि जब जन्म होता है तब भगवान दूध की व्यवस्था करते हैं, और जब ज़रूरत नहीं है दूध खींच लेते हैं, और तब से हमें दूध नहीं पीना है। ये नेचुरल फिनोमिना हो गई, लेकिन विज्ञान के कहने से हम दूध पीना शुरू ही रखते हैं, और इसी वजह से हमारे जीवन में, हमारे शरीर में रोग आते रहते हैं और आएंगे ही। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को, हमें तो जो हो गया, हमारे बच्चे को रोग से मुक्त रखना है, तो हमें इतनी बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि उनके जीवन में हम भगवान का निरादर न डाल दें, यानी कि उनको, हमारे बच्चे को पराई माँ का दूध न पिलाया जाए। हमने तो छोड़ दिया, हमने देख लिया, हमारे जीवन में बदलाव आ गया, हमें सभी स्तर पे हमारा बॉडी इतना मजबूत हो गया। हड्डी जो ऐसा बताते थे कि हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, हड्डी कमज़ोर बन जाएगी, हड्डी में छिद्र हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएगी, वो ऐसी टूट जाएगी। लेकिन आज हमारा बॉडी, आज हमारी हड्डी, छोटे बच्चे की होती है ना, बार बार गिरता है फिर भी कुछ नहीं होता। तो आज हम ऐसा हमारा बॉडी हो गया है, बच्चे का जैसा हमारा ये हड्डी बन गया है। हम गिरते भी हैं तो हमें कुछ नहीं होता, इस उम्र में नहीं होता। बाकी हम देखते हैं कि आफ्टर 40 कोई गिर जाते हैं तुरंत, ये चकनाचूर हो जाते हैं, कि मल्टी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी एक कसौटी आई है, हम भी इतनी बुरी तरह से गिरे हैं 2 बार, फिर से कुछ नहीं हुआ है। तब से हमें ये लगा कि ये कसौटी में, इससे परीक्षा से, ये एग्ज़ाम से हम भी सफल हो गए, हमने पास कर ली। तो इतनी मजबूत, इतनी फ्लेक्सिबल हमारी हड्डी बन गई है कि हमें आज कोई तकलीफ नहीं है। न दांत हमारे खराब हुए। देखो, दांत ऐसा कहा जाता है दूध नहीं पिएंगे, कैल्शियम नहीं मिलेगा तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, और ये मुंह में भी वो कुछ ऐसे रोग होते रहेंगे, और दांत में सड़ान लग जाएगी और दांत आपके निकल जाएंगे। जब तक मैं दूध पीता था तब तक मेरे दांत अच्छे नहीं थे, और दांत को अच्छे रखने के लिए जो हम सब करते हैं वो मैं भी करता था। कितने सारे दांतुन बदलता था। कोई ऐसा कहते हैं बाबुल का अच्छा है, कोई कहते हैं ये इसका अच्छा है, तो ये सभी मैं बदलता रहता था। पेस्ट भी इतनी बदली, फिर भी दांत गिरते ही रहे।
दांत खराब होते ही रहे। तो अब जब से मैंने दूध छोड़ दिया, जितने दांत बचे हैं, हाँ, ये निकल गए हैं, पीछे वाले जो डाढ़ बोलते हैं ना, ये मेरे एक भी नहीं है, 50 साल से नहीं है, आजकल की नहीं बात कर रहे हैं। फिर भी जितने बच गए हैं, आज मैं न दांतुन करता हूँ, न कोई पेस्ट लगाता हूँ, न कोई ब्रश करता हूँ, न इवन सादा पानी से कुल्ला भी करता हूँ, हाँ, सिंस लास्ट 22 ईयर्स। और फिर भी मेरे दांत इतने मजबूत है कि कोई भी ऐसा गन्ना है तो भी मैं खा लेता हूँ। तो इतने मजबूत आज इस उम्र में भी मेरे दांत है जो बच गए हैं। और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि अब जितने दांत हैं वो जब मैं छोड़ दूंगा, ये प्राण हमारा निकल जाएगा और देह को जब अग्नि संस्कार दिया जाएगा, तो उसी वक्त और हड्डियों के साथ ये हमारे दांत भी इनके साथ जाएंगे। तब तक हमारे दांत अब गिरने वाले नहीं हैं। हाँ, ये स्वानुभव है। तो दूध के बारे में जब हमें ये पता चल गया कि ये विज्ञान की बातें गलत है, तब हमने छोटे छोटे बच्चे पे भी प्रयोग शुरू कर दिया। लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चों को दूध देना चाहिए ना, तब हमने प्रयोग कर लिया। देखो, हम बिना प्रयोग किए किसी को कुछ नहीं बताते, हमें जब पूर्ण सेटिस्फेक्शन हो जाता बाद में ही बताते हैं। ये जब मैंने शुरू किया 1993 में, लगातार 9 साल मैंने मेरे डाउट्स क्लियर करने में, ये सभी जो मुझे लगता था ये सभी प्रयोग खुद पे किए, 9 साल लगातार। बाद में आज दुनिया को मैं कह रहा हूं, तो ये अनुभव सिद्ध है। बच्चों पे हमने प्रयोग किया, तो आज हमारा एक लड़का है मेरे भतीजा का, हमें तो संतान नहीं है, हाँ, हम निसंतान है। हमने बहुत कोशिश की थी संतान के लिए, हाँ, न करने की भी सभी, हाँ, दौड़े धागे, ये वो पितृतर्पण, वो जो भी बताया किया, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं होगा, हमें नहीं मिला। क्योंकि उसे यदि भाग्य में होता तो ये जो रास्ता बाद में मिला तो उस वक्त मिल जाता। आज ऐसे रास्ते से जिसने भी प्रयोग किया है, हाँ, सभी को बालक हुए हैं, सभी को, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अभी मेरे पास इसमें है, शायद किसी को देखना है, मैं बताऊंगा जिसको ऐसी समस्या है। एक कोमल करके लड़की है, न्यूजीलैंड में, अभी आई है गुजरात में, अहमदाबाद में। जब हम डायरेक्ट अहमदाबाद से यहाँ आते हैं, परसों तक वहाँ सेमिनार था, वहाँ कॉलेज में था, कॉमर्स कॉलेज में लड़कियों के बीच। तो वहाँ एक कोमल आई थी, कोमल को बताया गया था, हाँ, विश्व के जो एक्सपर्ट कहते हैं ऐसे डॉक्टर्स के द्वारा, कि आपको इस जीवन में कभी भी बच्चा होने वाला नहीं है। और फिर से दवाएं तो चलती ही थी कि आप दवा लेते रहो। हाँ, एक तरफ कहते हैं कि देखो, एक ऐसी विडंबना है कि एक तरफ बताते हैं कि संतान नहीं होगा और फिर भी दवाई तो देते ही रहते हैं। क्यों देते हैं भगवान जाने। देखो, एक तरफ हमें बताया जाता है कि आपको डायबिटीज हो गया, डायबिटीज कभी किसी को गया नहीं है, आपका भी नहीं जाएगा, और फिर भी दवा तो आपको जीवन भर लेनी है। क्यों नहीं लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और हम देखते हैं कि लेते हुए भी होता है, दवाई चलती रहती है, दवाई बढ़ती रहती है, और फिर भी आंखें जाती है, फिर भी हाथ पैर कटवाने पड़ते हैं, फिर भी पार्किंसन हो जाता है,
तब कोई जवाब नहीं है। वो तो कहते हैं नहीं, वो तो ऐसा ही होता रहेगा। डायबिटीज़ जो ये हो गया वो कभी किसी का खत्म नहीं हुआ और होने वाला नहीं है, दवाई लेते रहो बस। वैसे किसी को बीपी हो गया, दवाई लेते रहो। बीपी लेने से भी, दवाई लेने से भी बीपी यदि कंट्रोल रहता है, हाँ, न जाए न हटे तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कंट्रोल रहता है, एक टेबलेट से शुरू किया, एक टेबलेट जीवन भर लेते रहें, इसमें क्या है, दाल चावल रोटी खाते हैं, एक टेबलेट और खा लें। लेकिन हम देखते हैं कि एक टेबलेट खाने से बीपी नहीं रुकता, हाँ, हटता तो नहीं है, दूर तो नहीं होता, लेकिन वो आगे बढ़ता है। जितना वो आगे बढ़ गया तो फिर से दवाई का डोज और ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर से बीपी बढ़ता है, दवाई बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, दवाई बढ़ती है, फिर अटैक आता है, हार्ट फेल हो जाता है। हाँ, ये द्वंद्व युद्ध होता रहता है दवाई और रोग के बीच में, और जिसको बचाना है हमारे देह को, वो खुद खत्म हो जाता है। ये हमारी आज की हमारी प्रैक्टिस है। देखो, मैं यहाँ किसी को ये आलोचना किसी की नहीं करता, ना कोई डॉक्टर, ना कोई वैद्य, ना कोई पथी, ना कोई थेरेपी, लेकिन जो हमारी समझ है वो गलत है, जो हमें सिखाया गया वो गलत है, जो हमारी एजुकेशनल सिस्टम है वो गलत है। कोई भी डॉक्टर कैसे चिकित्सा करता है जैसा उनको सिखाया गया, तो ये डॉक्टर की इसमें कौन सी गलती है? नहीं अच्छा होता है, सिस्टम गलत है। डॉक्टर तो वही करता है जो उसको सिखाया गया है। इसमें कोई डाइवर्जन करता है, अपना वो डाल देते हैं, तो उसकी गलती हम कह सकते हैं, लेकिन वो तो वैसा ही ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो उनको सिखाया गया है, तो इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो ये हमारा एजुकेशन है, इसमें बेसिक फंडामेंटली ये गलत है। तो इसे जब ये सुधार लेंगे हम, तभी हो सकता है। ये आगे की बात है, अभी की ये चर्चा की बात नहीं है। तो बच्चों पे जो हमने ये प्रयोग कर लिया, तो आज 10 बच्चे पे हमारा ये प्रयोग चल रहा है, 10 साल से चलता है। 10 साल में कोई बच्चा अब 10 साल का हो गया है, कोई 8 साल का है। जो मैं आपको बताता था, मेरे भतीजा का लड़का वो 8 साल का है, और ऐसे 10 साल, हाँ, कोई लड़का है कोई लड़की है, 10 पे एक्सपेरिमेंट चालू है। 10 को दूध नहीं दिया गया है पराई माँ का, और 10 में से एक भी लड़के को, आई विल रिपीट, हाँ, मैं फिर से कहता हूँ कि ये 10 में से एक भी लड़के को कभी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे बार बार डॉक्टर के पास उनको ले जाना पड़ता है। डॉक्टर की निगरानी में ही उसका ग्रोथ होता है, दवाइयाँ उसका भोजन बन जाती है। तो ये आज की हमारी गलती है। जो दूध हम लेते हैं ये भगवान का निरादर है, और इसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। मालूम नहीं क्यों हम सोचते नहीं है। हिपोक्रेट जो सुबह बताया गया था, फादर ऑफ मेडिसिन जो कहते हैं, कहा जाता है, मैंने सुना है कि हिपोक्रेट ने को ऐसा पछतावा हुआ बाद में कि मैंने ऐसा क्यों पाप कर लिया कि समाज को गलत राह दिखा दी, मैंने दवा दिखा दी। ये हिपोक्रेट कहते हैं कि लेट दाई मेडिसिन, लेट दाई मेडिसिन बी दाई फूड।
हाँ, आप ऐसा भोजन कीजिए कि भोजन ही आपका ये दवाई बन जाए, यानी कि आपको और कोई दवाई लेने की आवश्यकता न हो। और फिर भी आज हम देखते हैं कि हमारा मेडिकल साइंस ये भोजन पे वो जोर ही नहीं देता। जब कोई पूछते हैं क्या खाएं, सब कुछ खाए, हाँ खाते रहो, हमारे पास आते रहो, हाँ हमारा गठबंधन बना रहे। तो आज की ये स्थिति है। तो ये पहला निरादर हमने देख लिया, दूध और दूध से बनी चीजें। आज का समय यहाँ समाप्त होने जा रहा है। कल सुबह 9 बजे हम फिर से मिलेंगे, तब इसे आगे बढ़ाएंगे। किसी को कोई भी सवाल उठता है तो यहाँ शंका समाधान एक बॉक्स रखा गया है, तो इसमें आप आपका सवाल डाल सकते हैं। में बहुत सारे ऐसी हम दूसरी भी ये प्रयोग करते रहते हैं, कटी स्नान है, सूर्य स्नान है, बहुत सारे। लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद विनती की थी कि हमें ऐसी राह पे चलना है कि जहाँ और किसी की आवश्यकता ना हो, सिंपलेस्ट मिनिमम साधन से हम हमारा रोग दूर कर सकें। तो ये मिट्टी पट्टी भी नहीं लेनी है। तो यहाँ ये मेरा सजेशन स्वीकार कर लिया गया है। इसके लिए मैं ये संस्था का धन्यवाद करते हुए आपको ये सूचना ये प्रदान करना बताया गया कि अब मिट्टी पट्टी नहीं लेनी है, केवल एनिमा लेना है। ये भी मिनिमम है, हम कुछ दिन के लिए, बाद में इसे भी छोड़ देना है। हम बिना एनिमा, हम एकदम बिना कोई प्रयास, जैसे पशु पक्षी निरोग जीवन जीते हैं ऐसे ही हमें जीना है। तो इसकी ओर जाना है, बाकी तो ये जीरो की ओर जाना है, ना कुछ करना है। बाकी तो करने के लिए तो बहुत कुछ पड़ा है, तो इसमें हमें फंसना नहीं है। हम तो कुछ भी ना करते हुए हमारा स्वास्थ्य बना रहे, हम निरोग रहे, हम सुखी रहे, हम आनंदित रहे, तो ऐसा जीवन हमें बनाना है। तो इसलिए और कुछ हम नहीं जोड़ते हैं। ये इसलिए ऐसा नहीं है कि ये खराब है, ये भी अच्छा है, लेकिन जितना जितना जोड़ते जाएंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। तो हमें इस विचार से आगे बढ़ना है।